हाँ भाई, नमस्कार। तो कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे आप सभी लोग और वीडियो की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से आप कर रहे होंगे। लास्ट समय इस तरीके से प्रिपरेशन कर लेना मेरे मित्र, है ना, क्योंकि इस टाइम साथियों का माहौल भी बड़ा शानदार है। इधर तो पेट में मरोड़ चलेंगे और उधर एग्ज़ाम की टेंशन होंगी। पटवार को लेकर के कुछ 2-3 अपडेट्स हैं जो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, अपडेट नहीं मिलती है तो चाँव चाँव करने लग जाते हैं, है ना। तो अब देखो मेरे मित्र, मेन बात क्या है, पटवार को लेकर के 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। एक तो जो आपकी पटवार की एग्ज़ाम हुई थी ना अभी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिजल्ट को लेकर के। चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो परिणाम है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं मेरे मित्र, कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। आपका रिजल्ट नवंबर लास्ट दिसंबर में ही आने की संभावना है मेरे भाई, है ना। पहले भाई कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने ये बोला था कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो दीपावली के जस्ट बाद में डिक्लेयर करने की संभावना बनती है, लेकिन फिलहाल वहीं जो अपडेट है वो चेंज हो गई है ना भाई। जो ऊपर से चेंज होती है तो फिर तो हम और आप हैं ही कौन मेरे भाई, वो तो चेंज होनी ही है फिर। तो लगभग ये मान के चलना नवंबर लास्ट में हो जाए तो अच्छी बात है, दिसंबर तो पकड़ ही लेंगे, है ना। नवंबर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी दिसंबर तो रिजल्ट इसका पकड़ ही लेगा। अब देखो एक दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, अब खुद के कुछ एस्पिरेंट्स के चलडगा लगेगा तो लगेगा भाई, अब तो क्या करें, कितने पदों में बढ़ोतरी संभव है। एक चीज़ ये है ना सबसे बड़ी, कि आपके जो कितने पदों पे बढ़ोतरी हो सकती है। मैंने अभी लास्ट बार भी बताया था कि आपके पद ना बढ़े तो बेहतर है। भाई मैं चाहता हूं कि ठीक है, अब आपके एक बार पद बढ़ चुके हैं, 3,500-4 हज़ार के समथिंग पद हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि आपके जो नेक्स्ट वैकेंसी है, भाई नेक्स्ट वैकेंसी तो सबको मिलनी है, ये नहीं भाई अगली वैकेंसी 500 पदों पे मिल जाए। अब जो वैकेंसी मिलेगी आपकी लगभग ये आपकी 3700 पदों पे वैकेंसी, आगे वाली वैकेंसी है तो आपकी 3000 तो कम से कम डीपीएससी होने के बाद में मिले ना। जब 3000 पदों पे वैकेंसी अगली नहीं आएगी तो उन बच्चों की भी तो समस्या है। सबको समानता का अधिकार है मेरे भाई, पद बढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कम पद है। अभी वीडियो की आवाज़ उठा रहे हैं, अब ये रेट की आवाज़ उठा रहे हैं, वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, उसकी बात हम मानते हैं। लेकिन पटवार में अच्छे खासे पद हो चुके हैं, ये नहीं कि पद बहुत लो है, मॉडरेट जितने पद बढ़ेंगे उतने ही कम है। ठीक है, वही बात होती है जब एग्जाम नजदीक आती है तब ये सोचते हैं कि यार 20 दिन 1 महीना और चले जाए तो मैं और पढ़ाई कर लूं, ये सीन होता है ना। बल्कि ये माइंड की थिंकिंग ऐसी होती है। पटवार की भर्ती में अच्छे खासे पद है, कोई स्वीकार नहीं करता जाता इस बात को कि भाई कम पद है। वीडियो में कम पद है तभी तो भाई बढ़ोतरी होती है ना ये चीजों की, वही तो बात मैं कह रहा हूं। तो ठीक है, वीडियो को लेकर के चीजें होनी चाहिए। बाकी इको सर्वे वगैरह अपलोड कर रखा है अलग से सेक्शन बना के, माइंड जोन एजुकेशन पे, आपको वहीं एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं वीडियो की एग्जाम दे रहे हैं, 2 नवंबर को आपकी जो एग्जाम होने वाली है ना, उसके लिए इको सर्वे, राजस्थान की फ्लेक्सिबल योजनाएं वगैरह विथ वो से जितने भी आपके वन रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें उसमें एक पीडीएफ के तौर पे एप्लीकेशन पे अपलोड की हुई है। वो जाके आप क्या करोगे, डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। 5-4 दिन है, रिवीजन हो जाएगा, वो 1-2 घंटे का काम आपका है। राजस्थान की जो एग्जाम्स आपकी होती है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इको सर्वे योजना वगैरह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, जो चीज़ मैंने आपको बता दी है। पदों में बढ़ोतरी को लेकर देखो मेरे पास अब तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, और मुझे ही जहाँ तक लगता है कि इसमें पदों में बढ़ोतरी अभी तक संभव नहीं है। ओके, अभी तक इसमें पदों में बढ़ोतरी संभव नहीं है। अच्छा होगा कर्मचारी चयन बोर्ड ये सोचे कि भाई नए जो अभ्यर्थी आएंगे, क्योंकि अगले सीटी में वैकेंसी तो आना ही है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए मेरे भाई। फिर देखो सबकी अलग अलग राय रहती है, हमारी राय से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पद बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पद नहीं बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, सबकी अलग राय। मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ, किसी एक एस्पिरेंट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, या जो इस भर्ती में जो एस्पिरेंट है मैं उन्हीं के बारे में सेल्फिश होकर नहीं सोच रहा हूँ। मैं सब भर्तियों के बारे में और सब जो एस्पिरेंट है उनके बारे में सोच रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? तो ये बात है। बाकी नाराजगी मेरे किसी से नहीं मेरे मित्र, सब भाई बहन है, सब अच्छे खासे हैं, है ना। तो नाराजगी किसी एक सिंगल पर्सन से भी नहीं है और इस भर्ती वालों से भी नहीं है। जो समझदार है वो इस बात को समझ गए अच्छे तरीके से।
परिणाम आपका बता दिया। कट ऑफ को लेकर के मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, उस पर आप जाके देख लेना यूट्यूब पे, है ना। कट ऑफ आपकी लगभग सारी चीज़ें बता रखी है, फिर भी आप एक बार कमेंट में डाल देना जितनी भी जिनके भी एस्पिरेंट के नंबर आ रहे हैं। अब 2-3 बार मैंने चेक किया था कि 1-2 एस्पिरेंट हैं, उन्होंने सेम वीडियोस में ही अलग अलग कमेंट कर रखे हैं, है ना। सब पे अलग अलग कमेंट कर रखे हैं कि भाई मेरे इतने आ रहे हैं, फिर इतने रहे। कम से कम ये फिकलबाजी तो क्यों करते हो? उस पर आपकी जो एक्चुअली नंबर है वही बताया करो ना। लगभग एस्पिरेंट्स तुक्के मार देते हैं। बाकी जिनके पास मेरी रिपोर्ट आई है ना, मैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तो सारे डेटा साहब मेरे पास में है, तो उनके आधार पर मैंने आपको वो कट ऑफ बताई थी। एक अकेले कमेंट के आधार पे या रिव्यू के आधार पे वो चीज़ें नहीं बताई गई थी। सोशल मीडिया के ज़माने बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है ना। तो इसमें अभी तक कोई पदों की कोई गुंजाइश अभी तक नहीं है। रिजल्ट जो आपकी लिस्ट आएगी, हो सकता है आपकी बार पारदर्शिता हो जाए, उसमें फोटो भी लग जाए कि ये बच्चा वैसे वैसे इतने नंबर आ जाए। अच्छी बात है, आनी चाहिए, सबका पता लगे कौन पानी में कौन बाहर है। ओके, तो ये चीज़ है भाई। कोई समस्या आपको आती है तो आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। वीडियो के आपके जो इंग्लिश के भी हिंदी के भी शॉर्ट तरीके से नोट्स, जो आपके एनोनिम सिंटोनिम वगैरह इंग्लिश के कुछ टेंस शॉर्ट तरीके में, जो चीज़ें आपकी लास्ट अंतिम समय में 10-20 नंबर बढ़ा देना, वो चीज़ें उसमें डाली हुई, जाके वो पढ़ सकते हो। मैं रेफर इसीलिए करता हूँ लास्ट में, क्योंकि वो आपके लिए काम की चीज़ें हैं। ओके, तो 8104649341 पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके भाई वीडियो के नोट्स के बारे में अपडेट ले लेना। ओके, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो वालों को सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।